हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण राम श्री राधे गोविंद तप्त कांचन गौरांगे श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल लीला के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे महापुरुष की रहनी और उनकी जीवनचर्या। उनका जीवन का एक एक कर्म अलग ढंग से होता है। महापुरुष कोई अलग कर्म नहीं करते, वो हर कर्म को अलग ढंग से करते हैं। यही कारण है कि एक ही कर्म को दो लोग करते हैं। एक उसी कर्म को करके संसार में फंस जाता है और एक उसी कर्म से भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। इन दोनों में भावना ही मूल कारण है। महाप्रभु अभी पौगंडावस्था में नहीं पहुंचे थे, अभी छोटे थे। बच्चों के अंदर एक गुण होता है, वो खेलता है, झगड़ता है, उसे अपने पराये का बोध नहीं होता। उसे न हिंदू पता न मुसलमान, उसे न राग पता न द्वेष। वो क्योंकि निष्पाप होता है, उसका अंतःकरण निर्मल होता है। महाप्रभु अपने पड़ोसी मित्रों के घर जाते, उनके खाने की वस्तुएं चुराते, खाते। कभी कभी बच्चे परस्पर झगड़ने लगते। सारे बच्चों ने सची माता से शिकायत की कि महाप्रभु उनसे लड़ते हैं और पड़ोसियों के घरों से चीज़ें चुराते हैं। फलस्वरूप
कभी कभी माता अपने पुत्र को बांध देती, दंड देती, डांट लगाती। सची माता कहती, तुम दूसरे की चीज़ क्यों चुराते हो? तुम दूसरे के लड़के को क्यों मारते हो? तुम दूसरों के घर के भीतर क्यों जाते हो? आखिर तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ नहीं है? देखिए, चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि हैं, तो फिर वे क्यों चुराने और झगड़ने में लगे हुए हैं? वे ऐसा न चोर के रूप में न शत्रु के रूप में करते हैं, बल्कि प्रेमावस्था के मित्र के रूप में करते हैं। क्योंकि भौतिक जगत में कभी कभी बच्चे पड़ोस के घर में जाकर के चोरी करते हैं। आध्यात्मिक जगत गोलोक आदि में भी चोरी की लीला होती है। वेणु चोरी की लीला गोविंद लीलामृत आदि ग्रंथों में है, गोपाल चंपू में है। माखन चोरी गोलोक में भी करते हैं श्री कृष्ण, वह लीला है। यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, रूठना मनाना यहाँ भी पृथ्वी पर भी होता है, गोलोक में भी होता है, पर दोनों में थोड़ा भेद है। गोलोक में झगड़ा राग द्वेष को लेकर होता है, संसार में झगड़ा राग द्वेष को लेकर होता है, और गोलोक में सब प्रेमात्मिका लीला है। जैसे गीत गोविंद आदि के अनुसार श्री राधा जी श्री कृष्ण से मान कर गई, रूठ गई। क्या श्री कृष्ण ने कोई ऐसा अशास्त्रीय कर्म कर दिया कि रूठ गई? और रूठना ही प्रेम वर्धन करने की एक लीला है। फिर भगवान आएंगे, चरण दबाएंगे, मनाएंगे, फिर वो मानेंगे नहीं, फिर सखियां आएंगी। इस तरह लीला विस्तार होता है, क्योंकि भगवान की लीला नित्य है। तो हमेशा संयोग श्रृंगार प्रेम वर्धिका नहीं होती, इसलिए बीच बीच में विप्रलंभ की आवश्यकता है, वियोग की आवश्यकता है। मान जैसे दाल और सब्जी में नमक न हो तो भोजन का रस नहीं, उसी प्रकार रस में सदा संयोग ही संयोग हो, वियोग न हो तो वह रस नहीं होता। मध्य मध्य में वियोग संयोग की प्यास को और जगा देता है, इसलिए वियोग की भी आवश्यकता है। तब और वियोग में फिर संयोग जब हो तो वह परम रस को देने वाला है। जैसे गीत गोविंद के प्रथम मंगलाचरण में मेघैर दुर्मम बरम बनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैर नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमम् राधे गृहं प्रापय इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ति यमुना कूले रहके लयः। नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी और सभी पद्मा नस्ल की थी, जो सर्वोत्कृष्टा होती है। उनको यमुना के पुलिन पर चरा रहे थे। एकाएक भगवत विधान से संपूर्ण आकाश अंधेरा हो गया, कृष्ण वर्ण का हो गया। मेघई ही अंबरम मेदुरम आच्छादितम इत्यर्थः। मेघ से संपूर्ण अंबर आकाश आच्छादित हो गया। और वन भुवः अरण्य भूमयः श्यामा
श्यामास्तमाल द्रुमैहि, तमाल के जो वृक्ष हैं उस वृक्ष की छाया से संपूर्ण वन भी कृष्ण वर्णा हो गई, संपूर्ण भूमि वन की, अर्थात आकाश संपूर्ण कृष्ण वर्ण का हो गया और ये जमीन भी काली काली पूरी हो गई, छाया बनकर, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था। गैया रंभाने लगी, दूर दूर इतस्ततः हो गई और नंद बाबा के गोद में लाडले श्री कृष्ण थे। चल सकते थे किंतु वे बहुत छोटे थे। मेघैर दुर्मम वरम वनभुव श्यामास्तमाल द्रुमैहि। उसी समय नंद बाबा के मस्तिष्क में आया कि नारद जी ने कहा था कि इस वृंदावन की अधिष्ठात्री भगवती निकुंजेश्वरी राधा हैं। उन्होंने मन ही मन उनका संकल्प किया, श्री राधा जी प्रकट हो गई। कुछ तो दिखाई आसपास दे नहीं रहा था, किंतु भगवती राधा के श्री अंग की कांति, उस कांति में कुछ दूर तक प्रकाश हो रहा था, वन प्रकाशित हो रहा था। उस कांति में नंद बाबा ने अपने लाडले कृष्ण को देखा, अर्थात गोद में होने के बाद भी उनको भी देख नहीं पा रहे थे, इतना अंधेरा हो गया था। तो कहा, हे राधे नक्तम भीरुरयम। नक्तम यहाँ सप्तमी प्रतिरूपक अव्यय है। नक्तम अर्थात रात्रौ, रात्रे है बिभेति अयम कृष्ण। यह कृष्ण रात में बहुत डरता है, रात्रि से इसको डर लगता है। हे राधे, मैं तब तक गैया को लौटा लाऊं। नक्तम भीरुरयम त्वमेव तदिमं, तस्मात् कारणात् तद इमं बालकम, इस श्री कृष्ण को गृहम प्रापय, घर तक छोड़ाओ, क्योंकि आपके साथ ये सुरक्षित रहेंगे और आपके अंग से जो कांति निकल रही है, इस कांति से निविड़ अंधकार समाप्त हो जाएगा और आप इसको ले जाएंगे, क्योंकि आपको घर देखा हुआ है। इत्थम अनेन प्रकारेण नंदनिदेशतश्चलितयो, इस प्रकार नंद की आज्ञा से चलते हुए श्री कृष्ण का पाणिग्रहण राधा ने कर लिया और दोनों एक दूसरे की गलवहियां दिए हुए प्रत्यध्वकुंजद्रुमम, निकुंज की ओर ले गए, महाराज के लिए। घर नहीं पहुंचाए, क्योंकि श्री कृष्ण का घर तो निकुंज ही है। प्रत्यध्वकुंजद्रुमम राधा माधवयोर जयंती यमुना कूले रह के लयः। यह संयोग श्रृंगार सर्वोत्कृष्ट है और सदा वर्धन इसका है। इसका अर्थ क्या है? ये है संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार क्या है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि
धृतासवस् त्वां विचिन्वते त्वां विचिन्वते। हे नाथ, आप सुरतनाथ हैं, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? जब बीच रास में गोपियों को अहम हो जाने पर श्री कृष्ण ने उनका त्याग कर दिया और राधा जी को लेकर के रह के लया एकांत निकुंज में चले गए, उस समय गोपियां विलाप कर रही हैं। सूरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम बधः। हे नाथ, क्या धारदार तलवार से ही किसी को मारना वध होता है? आंख से मारना वध नहीं होता। आपने तो हमें अपने नेत्रों से मार डाला। नेह किम बधः विषजलाप्ययाद व्याल राक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात्। यह है वियोग विप्रलंब श्रृंगार। गोपियां विलाप कर रही। ये सुख बड़े बड़े महर्षियों को नहीं है, जो सुख गोपियों को है। इस सुख को पाने के लिए, इस चरम आनंद को प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों वर्ष तक ऋषि मुनि तप में लगे रहते हैं। इसलिए भगवान की चोरी की लीला भी आध्यात्मिकी है। दूसरी बात, चोरी उसे कहते हैं जो दूसरे के पदार्थ को ले। जब ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं पृथ्वी में, तो भगवान दूसरे का चुराएंगे कहां से? सब कुछ तो भगवान का ही है। तो यहां जो चोरी करते हैं ठाकुर जी, वो केवल आनंद देने के लिए। उसी तरह महाप्रभु भी संयोग और विप्रलंभ दोनों की आवश्यकता है। उसी प्रकार केवल शांत स्वरूप, सुख स्वरूप और गंभीर बने रहना ही रस का द्योतक नहीं होता। मध्य मध्य में ये सब लीलाएं भी आवश्यक हैं। आखिर तेरे घर क्या कमी हो गई? डांट खाकर महाप्रभु क्रोधित हो जाते और कमर पे हाथ रख करके जोर जोर से फूकने लगते और कमरे के भीतर चले जाते। वहाँ के सारे बर्तन तोड़ फोड़ देते। बच्चों का अभ्यास। कुछ घरों में वे दूध चुरा के पी जाते, कुछ घरों से भात चुरा के खा जाते। कभी कभी पकाने के बर्तन तोड़ डालते। यदि कुछ खाने को नहीं मिलता तो किसी के कान, किसी के बाल खींच के भाग जाते। धन्य है वह बालक भी जिनको महाप्रभु चिट्ठी काटते हैं, चिकोटी काटते हैं। सची माता से शिकायत लोग करते कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, किंतु आपका लड़का इतना शैतान है कि मेरे बच्चे के कान में पानी भरकर उसे रुला देता है। तो इस प्रकार अनेक लीलाएं भगवान कर रहे थे। अकेले गंगा जी पे चले जाते। जब माँ ने डांटा तो अकेले चले गए और वहां जाकर घंटों खेलते, 2-2, 3-3 बार स्नान करते। बालू के लड्डू बना बनाकर अपने साथ के लड़कों को मारते। गंगा जी में जो डूबे हुए पत्र पुष्प लोग जो चढ़ाते, उसको निकाल निकाल करके उनसे बालू में बाग बनाते, बगीचा बनाते और नाना प्रकार की बाल लीलाएं करते।
मिश्र जी इन्हें बहुत समझाते कि बेटा कुछ पढ़ना भी चाहिए, किंतु दिन भर खेलने से फुर्सत हो तब ना। इस प्रकार एक बार नहीं मना करने के बाद भी महाप्रभु नहीं माने, तो पीछे पीछे जगन्नाथ जी डंडा लेकर के दौड़ाए। क्रोध में थे तो उनको लगा आज बहुत पढ़ने वाली है, तो माँ के आंचल में छिप गए। अक्सर बच्चा ऐसा होता है। हम लोग भी जब पिताजी जब मारने के लिए आते, कोई गलती हो जाती तो अपने माँ के साड़ी के पल्लू में छिप जाते, क्योंकि ये आशा रहती कि यहाँ रक्षा हो जाएगी। और मेरी वजह से माँ को भी डांट पड़ती कि तुमने इसे बिगाड़ रखा है। अपने इस शरीर के गांव में एक बरगद का पेड़ था, अभी होगा, और उसमें झूलने में बड़ा आनंद आता था। अब झूलते हुए एक बार पिताश्री ने नीचे से देख लिया। हम लोग को ज्ञान नहीं था, तो बगल के मित्रों ने कहा कि आपके पिताजी आए हैं। डाल ऊपर की ओर था, वहीं से कूद गए। बहुत तेज की चोट आई और भागते 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 घर पहुँचे। और घर पहुँचे और कोने से देखते कि कितने देर में वो आ रहे हैं इधर। 5 मिनट लगा। क्रोध में पिताश्री आए और जब मारा तो एक चाटा पड़ा, दूसरे में हम साड़ी में जाकर के छिप गए। रक्षा तो हो गई, किंतु रात को फिर पड़ गई। तो कहने का अर्थ यह है, बालक माँ के गोद में, माँ के आंचल में सुरक्षित महसूस करता है। आज जगन्नाथ मिश्र जब छड़ी लेके दौड़ाए तो सची माता के पल्लू में महाप्रभु छिप गए। और छिप करके पल्लू के कोरे से देख रहे हैं कि पिताजी गए कि नहीं गए। जब तक नहीं जाएं तब तक यहाँ सेफ हैं। अब पिता जब उस बच्चे को मारने आते तो माँ कहती छोड़ दीजिए, बच्चा है, छोड़ दीजिए, अब नहीं करेगा। आंचल में मुंह छिपाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। माता कहती तू बहुत उपद्रव करता है, किसी की बात मानता नहीं, आज तेरे पिता तुझे खूब पीटेंगे। अब बेचारे थर 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 काँप रहे थे। फिर माँ समझाती, बच्चा है, धीरे धीरे समझने लगेगा, अब नहीं करेगा, छोड़ दीजिए। अब भाई पत्नी का ना माने तो रात में रोटी कैसे मिलेगी, इसलिए यहाँ भी मानना जरूरी है। एक दिन रात्रि के समय स्वप्न में किसी महापुरुष ने इनसे कहा, पंडित जगन्नाथ मिश्र जी से, पंडित जी आप अपने पुत्र को साधारण पुरुष मत समझिए, ये अलौकिक महापुरुष है, इनकी इस प्रकार भर्त्सना करना ठीक नहीं, इनका अपमान करना ठीक नहीं, ये साक्षात परब्रह्म है। पंडित जी भी छोटे मोटे नहीं थे। इन्होंने कहा ये चाहे महापुरुष हो चाहे साधारण पुरुष, जब ये हमारे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं तो इनको हमारी भर्त्सना सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम इसके पिता हैं। अनुशासन हमारा धर्म है। पिता का धर्म है पुत्र को शिक्षा देना, इसलिए शिक्षा देने के निमित्त हम ऐसा करते हैं। जब ये स्वयं सब कुछ सीखे हुए, उस महापुरुष ने कहा स्वप्न में, जब ये स्वयं सब कुछ सीखे हुए हैं, इन्हें अब किसी भी शास्त्र को सीखने की आवश्यकता नहीं, तब आप इन्हें व्यर्थ तंग क्यों करते हैं। तब उन्होंने कहा पिता का तो यह धर्म है कि वह पुत्र को सदा शिक्षा देता रहे, फिर चाहे पुत्र कितना भी गुणी और शास्त्रज्ञ क्यों न हो, मैं अपने धर्म का अवश्य पालन करूंगा और आवश्यकता होने पर इन्हें दंड भी दूंगा। महापुरुष इनसे प्रसन्न होकर अंतर्धान हो गए। ये घटना आती है, एक बार नदी के किनारे बैठ करके, और जो भी माताएं कुंवारी कन्याएं गंगा जी के पूजन के लिए जाती,
तो उनसे कहते हरि को भजे तो लड़का होए, जात पात पूछे नहीं कोय। हरि को भजे तो लड़का होए, जात पात पूछे नहीं कोय। कहते रुको, तुम लोग रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? इतना सज सवर के तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो कन्याएं कहती हम माता जी के पूजन के लिए जा रहे हैं, गंगा स्नान करके सूर्य नारायण आदि को अर्घ देंगे। बोले मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हारे सुंदर पति या सुंदर वरदान तुम्हें दूंगा, मेरी पूजा करो। उधर कहाँ जा रही हो? तुम जानती नहीं, गंगा तथा सारी देवियाँ जितनी दुर्गा आदि हैं मेरी दासियाँ हैं, सब मेरी सेविकाएं हैं। अन्य देवताओं की बात तो दूर रही, शिव जी भी मेरी उपासना करते हैं। बोल तो ये सत्य रहे हैं, किंतु कन्याओं को लगा कितना ढीठ है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। देखिए, कई धर्मों की मान्यता है, कई मजहबों की मान्यता है कि ईसाई में, मुसलमान में एक ही ईश्वर है और हिंदुओं में बहुत है। ऐसा नहीं, हिंदुओं में भी एक ही ईश्वर है, बाकी सब उनके अनुचर हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, बाकी सारे तत्व इनके अनुचर हैं। यही सिद्धांत महाप्रभु कन्याओं को बता रहे हैं। कहने गंगा हमारी दासी है। जैसे प्रशासन के विभिन्न विभाग कार्यभार को संभालते हैं, लेकिन सबका शासक राष्ट्रपति होता है, प्रशासन फौज आदि का। उसी प्रकार परब्रह्म राष्ट्रपति की तुलना तो बहुत छोटी है उनके लिए। परब्रह्म सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सब उनके अनुचर हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरी पूजा करो, क्योंकि कभी कभी लोग अज्ञानवश विशेष वर की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि का भक्त बन जाए तो उसे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी देवता को नमस्कार करो, वो श्री कृष्ण की ही उपासना है, लेकिन बस अंतर इतना है, शाखा और मूल का। मूल श्री कृष्ण है। देवताओं की पूजा कौन करते हैं? देवताओं का अर्थात इधर उधर कौन भटकते हैं? फलना माई, चिलना माई, ग्राम देवता, हिडिंबा देवी, भूत पिशाच की भी पूजा करते हैं लोग। चेटक, तंत्र में कितने चेटकों की वर्णन है। तो कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि हर ली गई है, जो काम वासनाओं के कारण पागल हो चुके हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार विशेष विधान से पूजा पाठ देवताओं की करते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। किंतु जो लोग सारे पाप कर्म और द्वंद्वों से मुक्त हैं, वे दृढ़ता के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। उसी प्रकार भगवान
की उपासना सरल है, केवल उनके नाम का भी जप करे तो उनकी सर्वांग उपासना हो गई। लेकिन यही है, व्यक्ति को कठिनता से प्राप्त होने वाले में ज़्यादा आनंद आता है, इसमें कुछ मिलेगा। इसलिए देवताओं के पास दौड़ते हैं। वस्तुतः जो भगवान की उपासना करता है उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उसको किसी प्रकार की न नज़र लगती है और न उस पर कोई तंत्र काम करता है। भगवान का होकर अनन्य से रहे। यदि नज़र लग रही है तो इसका अर्थ है, यदि तंत्र काम कर रहा है तो इसका अर्थ है पूरी तरह से शरणागति नहीं है। अनन्य शरणागति होगी तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। कोई तंत्र, कोई टोटका, कोई जादू, कोई नज़र उस साधक के ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता। यदि छोड़ता है तो इसमें हमारी यह कमी है कि अभी तक हम संपूर्ण शरणागत भगवान के नहीं हुए। अनन्य शरणागत को कुछ भी नहीं होता, तो इसमें अपनी ही कमी समझना चाहिए। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो। धर्म का अर्थ यही सब, इधर उधर जहां बुद्धि रहती है। माम एकम शरणम ब्रजा, एक मेरे शरण में आ जाओ। अहं त्वा मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो, बस एक मेरे शरण में हो जाओ। तो इसलिए भगवान परात्पर परब्रह्म ये उपदेश करते हैं कि एक मेरे शरण में हो जा। कन्याओं को यही कह रहे हैं महाप्रभु। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो उच्च कोटि के महापुरुष गौड़ीय संप्रदाय में महाप्रभु के परिकर में हुए, उनकी परंपरा में हुए। अन्य देवाश्रय नाई, तुम्हारे कहिनो नाई, तुम्हारे कहिनो भाई, ए भक्ति परम कारण। ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दृढ़ एकनिष्ठ और शुद्ध भक्त बनने के लिए अपनी देवताओं को, अपनी चित्त को देवताओं की पूजा में लगा करके विचलित नहीं करना चाहिए, भटकना इधर उधर नहीं चाहिए। बस एक नियंत्रण श्री कृष्ण के चरणों में हो, यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। यही भक्ति रसामृत सिंधु में भी आया, एक चित्त बस भगवान को। इसलिए श्री मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण से परे कोई तत्व है मैं जानता नहीं, मैं श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। ऐसे अनन्यता आ जाए। बिना कन्या की अनुमति के उन लोग के फूलों की सज्जा होती है, क्या उसको कहते हैं, जिसमें माताएं पूजन करने के लिए ले जाती हैं फूल आदि भर के, डलिया।
बिना उनकी अनुमति के डलिया से चंदन निकाल लेते, फूल निकाल लेते और अपने लगा लेते और फूल चढ़ा लेते, अपने गले में पहन लेते। मिठाइयाँ, चावल और केले को छीन करके स्वयं खा लेते। कृष्ण वर्णम, श्रीमद् भागवत, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसः। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करना चाहिए, जो कलयुग में पंच तत्व के रूप में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्रीवास ठाकुर आदि। महाप्रभु के इस व्यवहार से सारी कन्याएं अत्यंत क्रुद्ध हो गई। उन्होंने कहा, अरे निमाई, तुम गांव के रिश्ते में हमारे भाई लगते हो, अतएव ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हमारे देव पूजा की सामग्री मत लो, तुम इस तरह का उपद्रव मत करो। महाप्रभु ने कहा, मेरी प्रिय बहनों, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम सबको अत्यंत सुंदर पति मिलेगा। वह विद्वान होगा, चतुर होगा, तरुण होगा और धन धान्य से परिपूर्ण होगा। इतना ही नहीं, तुम सबके साथ साथ बेटे होंगे जो लंबी आयु वाले तथा अत्यंत बुद्धिमान होंगे, इसलिए मेरी पूजा करो। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया यह वर सुनकर कन्याएं मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थीं, किंतु ऊपर से जैसे कन्याओं का स्वभाव होता है, ऊपर से क्रुद्ध होकर बहाना बनाकर डांटने लगी। जब कुछ कन्याएं नैवेद्य लेकर भाग गई तो महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर बुलाया और कहा, सुनो, तुम भागी जा रही हो, तुम कंजूसी कर रही हो, भेंट नहीं चढ़ाओगी तो तुम्हें बूढ़ा पति मिलेगा और तुम्हारे 4 सौतने होंगी और तुम्हारी बेटी ही बेटी होगी, बेटा नहीं होगा। इसलिए हमारी पूजा करो, भागोगी यहाँ से तो तुम्हारा पति बूढ़ा मिलेगा। यह कल्पित श्राप सुनकर कन्याओं ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि यह गौरांग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बचपन में यह सर्प पर लेट गया, सर्प ने इसे डसा नहीं। हमने सुना है कि इसके दर्शन के लिए महापुरुष भी आए थे। आकाश से देवताओं का भी दर्शन माता सची को स्वप्न में हुआ था। और हम लोग नैवेद्य लेके भागी जा रही हैं, सचमुच कहीं इसका श्राप सत्य हो गया तो हमको पति बूढ़ा मिलेगा, 4 सौतने मिलेंगी, तो ये तो महान दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्यों ना चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी चाहिए। गौरांग को माला पहनाने में क्या जा रहा है, इतने बड़े सांप से तो बच जाएंगे, क्योंकि हो ना हो ये सिद्ध है, ये जो बोलता है वो हो जाता है। तब कन्याएं अपनी अपनी भेंट ले आईं और महाप्रभु के गले में डाल दिया। एक दिन वल्लभाचार्य की पुत्री, जिनका नाम लक्ष्मी था, गंगा किनारे नदी स्नान करने के लिए आई, देवताओं को पूजने के लिए आई, जो रुक्मिणी की अवतार मानी जाती है। लक्ष्मी देवी को देखकर महाप्रभु उनमें अनुरक्त हो गए। स्वभाव है, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी है, रुक्मिणी की अवतार भूता लक्ष्मी थी, उस कन्या का नाम लक्ष्मी था। अनुरक्त हो गए और लक्ष्मी को अपने मन में महाप्रभु गौरांग को देख करके संतोषानुभूति हुई। परस्पर उन्हें सहज प्रेम जागृत हो गया। बाल्यकाल की भावनाओं से प्रसन्न होने पर भी यह प्रकट हो गया कि वे दोनों एक दूसरे में स्वाभाविक रूप से अनुरक्त हैं। तो इसके बाद
यही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी आश्रय को छोड़कर मेरा आश्रय ले लो अर्जुन, मैं संपूर्ण पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो इस तरह लक्ष्मी से कहा मेरी पूजा करो क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो निश्चित ही तुम्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुनकर लक्ष्मी ने तुरंत उनकी पूजा की, उनके शरीर में चंदन लगाया, फूल चढ़ाए, उन्हें मल्लिका फूलों की माला पहनाई, उनकी स्तुति की। लक्ष्मी द्वारा इस प्रकार पूजा होने पर महाप्रभु मुस्कुराने लगे। संकल्पो विदितः साध्यो भवतीनां मदर्चनम् मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। जैसे वहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय गोपियों, मैं तुम्हारा पति बनने और मेरी पूजा करने से तुम लोगों की इच्छा को स्वीकार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की इच्छा पूरी हो। यही बात महाप्रभु ने लक्ष्मी को वरदान दिया। कल हम लोग श्रवण करेंगे लक्ष्मी से पाणी ग्रहण संस्कार का। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक भजन कर दीजिए महाराज। बड़ी है लाल सामन में तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। कहानी अपने दुखों की तुम्हें सारी सुना जाऊं। बड़ी है लाल सामन में तुम्हें घनश्याम पा जाऊं। गलत समझे थे हम अपना नहीं कुछ भी हमारा है। ये तन धन सब तुम्हारा है, तुम्हारे हित लगा जाऊं। कौन सा काम ऐसा है जो कृपा से हो नहीं सकता। बना दो इस तरह बानक तुम्हारे पास आ जाऊं। बड़ी है लाल सामन में तुम्हें घनश्याम आ जाऊं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।